औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह क़िसस है मेरे सामने और सूरह क़िसस की आयत नंबर 17 है, पारा नंबर 20 है और रुकू नंबर 5 चल रहा है। आयत नंबर 16 में अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की बख्शिश की बात फरमाई कि मूसा अलैहिस्सलाम से कत्ल सरजद हुआ और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने शर्मिंदगी का इज़हार किया और अल्लाह तबारक व तआला से गुनाह का इतराफ़ करते हुए माफ़ी मांगी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने माफ़ फरमा दिया मूसा अलैहिस्सलाम को, इसलिए कि अल्लाह बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। अल्लाह अपने बंदों का रहीम है। लेकिन उन लोगों के लिए जो इतराफ़ जुर्म करते हैं, शर्मिंदगी का इजहार करते हैं, आइंदा उस जुर्म को ना करने का अहद करते हैं और फिर अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होते हैं, रुजू करते हैं, तो अल्लाह यकीनन उन्हें माफ़ फरमा देता है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम के जुर्म को माफ़ फरमाया तो देखते हैं मूसा अलैहिस्सलाम क्या अर्ज़ कर रहे हैं उस एहसान के बदले में। काला मूसा, तो मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब से अर्ज़ कर रहे हैं, रब्बी बिमा अनमता अलैया, ऐ मेरे रब, तूने मेरे ऊपर जो इनाम किया है, जो बहुत बड़ा इनाम किया है। क्या बहुत बड़ा इनाम? कि मुझे माफ़ कर दिया है। अब कैसे पता चला मूसा अलैहिस्सलाम को कि अल्लाह तबारक व तआला ने माफ़ कर दिया है? मूसा अलैहिस्सलाम ज़ाहिर पैगम्बर थे और अल्लाह तबारक व तआला ने वही फरमाई कि मैंने माफ़ फरमा दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के सामने आसान मंदी का इजहार किया और अर्ज़ की कि अल्लाह तूने मुझ पर बड़ा आसान किया है। और फिर साथ ही इतराफ़ तो किया ही था, साथ ही मूसा अलैहिस्सलाम ने आइंदा ना करने का अहद भी किया, जिसको पहले मैं ज़िक्र कर चुकी हूँ कि कबीरा गुनाह की माफ़ी की सूरत में आइंदा ना करने का अहद करना पड़ता है। चूँकि वो बंदा तो मर चुका था, उसके सामने मूसा अलैहिस्सलाम में उम्मत महमदिया की बात नहीं, ये उम्मत मूसा की बात चल रही है। और उस सूरत में वो बंदा मौजूद नहीं था जिसको मूसा अलैहिस्सलाम ने मार दिया था, और ना उसके लवाहिकीन कोई वारिस मौजूद थे जिसके सामने मूसा अलैहिस्सलाम इतराफ़ करते और उनसे माजरत करते। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के सामने ही मूसा अलैहिस्सलाम इतराफ़ कर रहे हैं। एक ये कि तूने मुझे माफ़ करके मुझ पे बड़ा आसान किया, दूसरा ये कि फ़लन अकूना ज़हीरन लिलमुजरिमीन, और मैं अहद करता हूँ अल्लाह तेरे सामने कि मैं आइंदा कभी मुजरिमों के मामले में नहीं पड़ूँगा, गुनाहगार लोगों के मामले में नहीं पड़ूँगा, शैतानी अमल जहाँ हो रहा हो वहाँ मैं नहीं पड़ूँगा। बज़ाहिर पढ़े तो मूसा अलैहिस्सलाम अच्छी नीयत से थे, उनको छुड़ाने की गरज से कि उनके लिए आपस में कत्ल गारत कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरा पहलू भी इसमें शामिल था कि मूसा अलैहिस्सलाम का एक अपना जानने वाला उसमें लड़ाई में था। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी मदद के लिए पढ़े। मूसा अलैहिस्सलाम की नज़र में दोनों का फ़ायदा नहीं था कि उनको छुड़ा के अल्लाह की नज़र में सुरखरू हो जाऊँ। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम से मदद मांगी गई थी और मदद उस बंदे के लिए मांगी गई थी जो मूसा अलैहिस्सलाम का जानने वाला था। सो मूसा अलैहिस्सलाम की नज़र में उस वक्त अगर बात थी तो ये कि वो अपने रफ़ीक को, अपने जानने वाले को, अपने खैरखा को उसके दुश्मन से छुड़ा लें, और मकसद छुड़ाना था और अमल कुछ और हो गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ये अल्लाह से अहद किया कि आइंदा मैं इस किस्म के मामलात में नहीं पड़ूँगा जिसमें इस तरह के रिज़ल्ट निकलने के चांस हैं। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम डर रहे थे, घबरा रहे थे। बेशक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से माफ़ी का हो चुका था हुक्म, और मूसा अलैहिस्सलाम फिर भी खौफज़दा थे, डर रहे थे। ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी जगह पे मूसा अलैहिस्सलाम से बहुत बड़ा जुर्म सरजद हो चुका था और मूसा अलैहिस्सलाम का दिल मुतमईन नहीं हो रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम को लग रहा था कि कहीं भी किसी जगह भी मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और अगर फ़िरौन या फ़िरौनियों को पता चल जाता है इस किस्म के मेरे अमल का, तो पहले ही मेरी जान के दुश्मन हैं। उस वक्त तो खुला दुश्मनी नहीं हुई थी, लेकिन वो सोच रहे थे कि फ़िरौनी मुझे इसके बदले में मार डालेंगे, या बादशाह तक, फ़िरौन तक जिसके घर में मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरिश पाई थी, उस तक अगर ये बात पहुँचेगी तो वो मुझे ज़रूर इसकी सज़ा देगा। और इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम घबराए हुए थे। सो अल्लाह से याद करने के बाद कि आइंदा मैं इन कामों में नहीं पड़ूँगा, असबा हाफिल मदीना, रात भर अल्लाह तबारक व तआला से
अहद व पैमान करते रहे। मूसा अलैहिस्सलाम डरते रहे, खौफज़दा होते रहे और अल्लाह से दुआएं मांगते रहे, तहफ़्फ़ुज़ मांगते रहे। और सुबह मूसा अलैहिस्सलाम उस दुआ का नतीजा देखने के लिए शहर में निकल आते हैं कि देखूं भला वो ये बात फैली हुई है, लोग मेरे लिए कैसी बातें कर रहे हैं, या बात अभी तक पोशीदा है। साथ ये समझ रहे थे कि अगर बात पोशीदा है तो मैं कुछ अपने बचाव का और तरह इंतज़ाम करूँ, यानी ये एरिया छोड़ दूँ। असबह फल मदीना खाइफन यतरक़्क़बू, डरते और दबकते हुए, खौफज़दा होते हुए मूसा अलैहिस्सलाम सुबह अंजाम देखने के लिए, नतीजा देखने के लिए शहर में दाखिल होते हैं, यानी बाहर निकलते हैं और इर्द गिर्द के माहौल पे नज़र दौड़ाते हैं कि बात कहाँ तक छुपी हुई है या कितनी ज़ाहिर हो चुकी है, और लोगों का रिएक्शन देखने के लिए शहर में दाखिल होते हैं। फ़ैज़ल लज़िस्तन सरहू बिल अम्स, तो अचानक उसी शख्स से सामना हो गया जिस शख्स को छुड़ाने के लिए कल उनसे कत्ल सरजद हो चुका था। यस्तसरिखू, वो मूसा अलैहिस्सलाम से फिर फरियाद करने लगा और आगे के अंजाम से बचने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त करने लगा कि उसे आगे अपनी जान का ख़तरा था और वो उन लोगों से डर रहा था जिनके झगड़े में पड़ा हुआ था। उसने फिर मूसा अलैहिस्सलाम से मदद की दरख्वास्त कर ली और मूसा अलैहिस्सलाम के सामने गिड़गिड़ाने और रोने लगा। काला लहू मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको कह दिया, जब उसने मूसा अलैहिस्सलाम से बात की तो उसने इस तरह की कि आपने मुझे बचाया। और बेसिकली वो एक लड़ाका और लड़ाई झगड़े वाला झगड़ालू बंदा था, कोई बहुत अच्छा नहीं था। मूसा अलैहिस्सलाम को पता चल गया था उसके बारे में। उसने मूसा अलैहिस्सलाम से जब फिर मदद की दरख्वास्त की, फिर किसी से लड़ाई कर दी थी उसने और फिर लड़ाई में पड़ा हुआ था, मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि इन्नका लगवियुन मुबीन, तू तो गुमराह और झगड़ालू शख्स है, मैं अब तेरी हरगिज़ मदद नहीं करूँगा। यानी कल मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे एहसास दिलाया कि कल तेरी मदद करते हुए मैं मुजरिम हो गया, कल तुझे और उस दूसरे बंदे को छुड़ाने के लिए मैं दरमियान में पड़ा और मेरे हाथों उसका कत्ल हो गया, और कत्ल हो गया तो अब मैं अपने आप को अल्लाह का भी और उस बंदे का भी मुजरिम समझ रहा हूँ, गुनहगार हूँ और मैं दुखी हूँ। और आज मैं देख रहा हूँ कि तू फिर जंग लड़ाई कर रहा है, बजाय शर्मिंदा होने के तू फिर लड़ाई में पड़ा हुआ है और फिर मुझसे दरख्वास्त कर रहा है कि मैं तेरी मदद करूं। तू क्या ये समझता है कि मेरा कल वाला अंजाम फिर हो जाए या मैं उस अंजाम को दोहराऊं? सो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम का मदद से इनकार करना था कि एक और मसला खड़ा हो गया, और वो मसला क्या है उसको कल जिक्र करेंगे। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ है। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन वाला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके तावन करें। अल्लाह हाफ़िज़।